अब जैसे 9th क्लास में घुसते हो पहली चीज़ आपको वही थमा देता है। हाँ तो हाँ तुमने सही बोला, हीलियम, लिथियम, कहते ये सोडियम याद कर लो समथिंग। सारी उम्र अब यही काम आएगा। ये सबसे बड़ा स्कैम जो करते हैं ना, ये कर लो उसके बाद लाइफ सेट है, ये कर लो ये होगा। तुमको सीए में बोला सीए कर लो लाइफ सेट है, पहले बोला 10th कर लो, 10th के मार्क्स मैटर करते हैं, उसके बाद लाइफ सेट है। फिर बोला 12th कर लो, फिर बोलते थे ग्रेजुएशन कर लो, या फिर एक बार आईआईटी में चले जाओगे तो वहाँ हो जाएगा, या फिर इसका डॉक्टर बन जाओगे तो हो जाएगा, या फिर सीए कर लो तो हो जाएगा। हमको बोलते थे सीए कर लो, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमोगे, मस्त होगा, लोग तुम्हारे आगे पीछे आएंगे। A journey is not just a straight road. Along the way, we encounter twists and turns, ups and downs. And it's the experiences we have along the way that shape us and help us grow into the people we are meant to be. मैं आपका host Dikshant Pilania, and today we have with us Amit ji. We'll listen to his journey from how he opted for science in class 11th and ended up being a CA in Australia. Thank you. मैं घर पे तो बहुत बदमाश था, हाँ। तो स्कूल से मेरी आज तक एक शिकायत भी नहीं आई। तो आई थिंक 11th की केमिस्ट्री थी या 10th की केमिस्ट्री, 9th 10th 11th इन तीनों में से किसी एक साल की है, क्योंकि 8th के बाद शायद केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स बायो अलग अलग हो गए थे। तो आई थिंक बिटवीन 9th 10th एंड 11th स्टैंडर्ड कहीं की स्टोरी है। तो एक फ्रेंड था अफाक आलम अंसारी, तो आगे बैठा, तो शायद केमिस्ट्री की शीट्स थी, तो अलग अलग शीट्स हुआ करती थी, सो दैट दे कैन गो टू रिस्पेक्टिव टीचर्स। तो मैंने केमिस्ट्री कर लिया था पहले, तो बोला यार मुझे ना क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अब मैं बायो कर रहा था उसके बाद, तो बाबा पूछे यार ये बता ये बता। मैंने कहा तो शीट ले ले मेरी और मुझे करने दे। तो उसने ले लिया, करे, इतने में बेल बज गई, और वो स्टार्टिंग के रोल नंबर थे हमारे, मतलब शायद मेरा उसका 2 था, मेरा 3 था। तो बेल बजते ही टीचर सर पे खड़ा, शीट बांधो। और वो मेरे को देखे और टीचर को देखे और बोला अरे शीट बांध। उसने प्रेशर में शीट बांध दी। और मैं क्या करूँगा, 2 ही शीट, और मैं क्या करता, मैंने बांधी। तो भाई 1-2 दिन बाद बुलाया केमिस्ट्री टीचर ने, दोनों आओ। वो तुमने बोला ना हवा से, तो बोला लगता है तुम्हारी शीट इसने बांध दी। मैं हाँ सर। तो बोलता है देते हो ना तो वापस ले लिया करो। सीए में अटेम्प्ट लगे थे? हाँ, मेरा पीसीसी जब आईपीसीसी हुआ करता था, हाँ। उसमें मैं एक ग्रुप में एक बार फेल हुआ था। और हम उसी नोट पे कल बात कर रहे थे कि वो फर्स्ट टाइम था जब मैं फेल हुआ था। हाँ। किसी भी एक बार स्कूल में फेल हुए थे, तो सारी क्लास फेल हुई थी। आई थिंक आऊँगा मैं स्टोरी पे, ठीक है, पर उस वक्त सुनाता हूँ पहले। ठीक है। तो एक नई मैम आई थी हमारी, शायद इंग्लिश की टीचर थी। तो बच्चों ने ना खूब परेशान किया। शी वॉज सो इनोसेंट एंड सच अ वंडरफुल लेडी बैक देन, बट बैक देन वी डिडंट रियलाइज दैट शी इज़ ऑसम इन टर्म्स ऑफ व्हाट शी इज़ टीचिंग एंड लाइक स्किल्स शी इज़ ब्रिंगिंग टू द टेबल। तो पढ़ाती थी, बच्चे शोर करते थे, बच्चों ने बहुत लाइटली लिया, पर उन्होंने अपना मतलब 100%, आई थिंक शी गेव मोर देन 100%। कुछ टीचर्स चले गए थे, तो उनके रिप्लेसमेंट में कुछ नए टीचर लाने पड़े, तो उनमें से शायद वो एक थी। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट टीचर, बट बच्चों ने इतना न्यूसेंस किया, मैडम ने अच्छा सा पेपर बना दिया। आई थिंक उस यूनिट टेस्ट हुआ करता था, हाँ। जो 50 मार्क्स थे। आई थिंक हाईएस्ट वाज 8 और 9। तो बच्चे फेल हुए, मैं भी शायद फेल हुआ था। पापा से पूछा पापा कि एंड आई वाज वन ऑफ दी लाइक जो होते हैं ना टॉप 3 टॉप 4 में आते हैं, तो मैं उसमें था, नॉट ऑलवेज फर्स्ट। तो आपके 7 नंबर आए थे? तो मैं साथ नहीं थे, मेरे 3 या 4 ही थे। तो पापा ने पूछा ये क्या है, मैं पापा जी जिसने हाईएस्ट टाइम उसके 8 हैं। तो पापा का डायलॉग यार वो अगला कुएं में गिरेगा, तू भी कुएं में गिरेगा, मतलब जो देसी भाषा में होता है। हाँ, तो आपने पहली बार फेलियर आईपीसीसी में फील किया? हाँ, तो मुझे लगा कि यार मैंने किसी चीज़ के लिए, अब वो फेलियर पहली बार फील किया, यस फेल हुए थे स्कूल में, पर फील नहीं किया था बिकॉज वहाँ पे हार्ड वर्क नहीं था। तो स्कूल में ऐसा था कि इंग्लिश में अगर 100 का पेपर है, अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे 85 आ जाएंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे 75 आ जाएंगे। तो मुझे लगता था यार जितना पढ़ूंगा 10 नंबर आएंगे, इससे बढ़िया तो मैं जो मैथ्स है जो मुझे पसंद है मैं वहाँ करता हूँ। तो मैं हमेशा ये इवैल्यूएट करता था, और मैंने ऐसा नहीं 4-5 साल करा, पढ़ के अच्छे से पैसेज पढ़ा, ये करा वो करा, ग्रामर पढ़ी, तो देखा यार क्रॉस ही नहीं हो रहे, 81 82 पे लटके हैं, और वैसे मुँह उठा के चले गए तो 75 76 आ रहा है। मैं कहा ये बढ़िया ट्रेड ऑफ है यार, 2 महीने पढ़ो भी 6 नंबर आए, 6 नंबर इज इक्वल टू आई थिंक 1%, 6 सब्जेक्ट में। तो यार छोड़ो यार क्या, नहीं और ट्रेड ऑफ कर लेंगे। तो आई यूज्ड टू इवैल्यूएट दैट। सो जब आईपीसीसी दिया तो मेरा फर्स्ट ग्रुप, नाउ आई डोंट रिमेंबर लाइक वेदर आई फेल्ड इन फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिया था पहली बार में? हाँ ठीक, मैंने दोनों ग्रुप एक साथ दिया था आईपीसीसी में फर्स्ट अटेम्प्ट में।
तो मेरा एक हो गया था, एक नहीं हुआ था, किसी एक सब्जेक्ट में मेरे कम थे। आई थिंक ITSM हुआ नहीं, कॉस्टिंग में शायद किसी एक में कम थे मेरे, कॉस्टिंग में शायद कम थे मेरे, ऐसे थे कुछ 35 36 आई थिंक 3-4 नंबर से मैं रह गया था। तब मुझे लगा यार ये क्या हो गया, मतलब नॉट ये क्या हो गया, मेरे साथ ये क्या हो गया, हाउ इट कैन हैपन टू मी। हाँ, देन आई तो रियलाइज सेल्फ डाउट आया पहली बार। हाँ, तो मैं आई वेंट टू दिल्ली फॉर लाइक माई CA एंड ग्रेजुएशन। तो उस टाइम पे भी ऐसे 600 बच्चों की क्लास होती थी क्या, जैसे अभी होती है? वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरे पास कि ऑडिटोरियम में जाके पढ़ना, ये बढ़िया, यहाँ तो कोई वहाँ पूछ पे ही नहीं रहा। आपको ऐसा नहीं लगा कि यार पढ़ाई नहीं होती? नहीं, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था। तो मैं स्कूल में भी ऐसा ही था कि मतलब यार पढ़ाई, मुझे पता है कि एग्ज़ाम है तो मतलब आई वर्क ऑन लाइक T-2, जिस दिन ट्रांजेक्शन है उससे 2 दिन पहले पढ़ लो। मेरा बचपन से काम चल रहा था। तो CPT में भी ऐसा हुआ। CPT में क्या आता है, आई थिंक वो 12th का ही आता है। 12th का आता है। आई वॉज गुड एट मैथ्स, सो एनीवन हु स्ट्रगल्ड इन CPT वाज द वन हु स्ट्रगल इन मैथ्स। या लॉ था, ठीक है पढ़ा हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने कोचिंग करके यू कैन नॉट इम्प्रूव योर मैथ्स। हाँ नहीं CPT कोचिंग में व्हाट द टीच इज शॉर्टकट्स, कि इसको ऐसे कर लोगे, एंड द शॉर्टकट हेल्प दोज जिनके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। हाँ। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन 5 मिनट्स यू कैन डू इट इन 1 मिनट, वो करता है। बट आपको 2+2 4 नहीं सिखाएंगे, और बच्चे वो स्ट्रगल करते हैं। बट काफ़ी ऐसे बच्चे लाइक हु एक्सेल्स इन देयर फील्ड डिस्पाइट ऑफ not being strong in maths. तो So बस I'm not CPT तो क्लियर करना है। so I'm not addressing like that. Yeah, yeah. So I'm not criticizing those, but I'm saying कि जो मैंने देखा जिन्होंने CPT में easily clear कर लिया और जो नहीं कर पाए, but the maths was a deciding factor. ओके। क्योंकि वो एक स्किल है and you cannot develop a skill in like 1 month. या शॉर्टकट से नहीं होगी वो। तो CPT हुआ, then PCC हमने दिल्ली से किया। तो सर मेरे को जानना है कि 11th में आपने साइंस ली, मैंने 12th में आपने स्विच किया कॉमर्स पे, यस, उसके बाद आपने यहाँ पे जॉब की, उसके बाद मैं दिल्ली गया, मैंने CA करा, हाँ मतलब CA किया देन आई डिड अ जॉब रिलेटेड टू CA। हाँ, उसके बाद आप यहाँ से आपने यहीं से ली ना आपने ऑस्ट्रेलिया की PR? हाँ, आपने यहाँ से बैठ के ऑस्ट्रेलिया की PR ली, उसके बाद आप गए ऑस्ट्रेलिया एंड यू स्टार्टेड फ्रॉम -10। सो मुझे ये वाली जर्नी जाननी है अब। कौन सी, 12th के बाद या CA के बाद या फिर फर्स्ट जॉब के बाद? 11वीं से और CA तक का सफ़र, मतलब ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र। अच्छा, बेसिकली मुझे ये जानना है कि क्या आपको पहले दिन से पता था कि आपको CA बनना है? ना, जो कि नहीं पता था क्योंकि आपने साइंस ली थी। दूसरी चीज़ कि क्या कभी ऐसे नहीं हुआ कि यार CA से अच्छा मैं कुछ और कर लेता? बहुत, अभी भी होता है कई बार। हाँ। फिर जब आपने यहाँ पे एक अच्छी मतलब फाइनेंशियल जॉब छोड़ के आपने वापस से लाइबिलिटीज़ ली, आप ऑस्ट्रेलिया गए, वो कैसी फीलिंग थी, वो कितना टफ था? और जब पता है कि आप एक सर्टेन लेवल पे हो, जैसे मेरे को पता है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, बट अगर मेरे को अभी पैदल कहीं पे जाना पड़े तो इट विल बी टफ फॉर मी। तो आप यहाँ पे अपनी जॉब में गाड़ी चला रहे थे और आपने मतलब वहाँ पे जाके तो आपको चलना भी नहीं आता था, तो वो स्ट्रगल कैसा था? ये 4-5 चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन तुमको लाइन बाय लाइन वापस रिपीट करने होंगे, ठीक कर देंगे सर? बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन था कि 11th में क्या मुझे पता आप था कि हमेशा से श्योर थे? आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोटा। या तो कोटा में हर कोई साइंस लेता है, सो नॉन साइंस स्टूडेंट आर सेकंड क्लास सिटीजन ऑफ कोटा। और आर्ट्स तो भूल ही जाओ, मतलब नॉन साइंस में भी कॉमर्स और आर्ट्स है, आर्ट्स तो मतलब है कि मतलब ये है क्यों, जिंदा ही क्यों है? ये हैं कि मतलब ये आए क्यों हैं। तो दिस इज़ हाउ द सिटी, द वर्ल्ड विच आई ग्रू इन 15 years बैक। तो जब मैंने 10th करी थी तो ऑब्वियसली कोई साइंस ही करनी थी, क्यों करनी है नहीं पता था। नहीं पता था, और उसके बाद IIT करनी थी। ये क्लियर था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, हाँ। क्योंकि बायो का मुझे मतलब अच्छी लगती थी पर ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। सो मैंने कोटा में बहुत फेमस कोचिंग है बंसल क्लासेस, तो मैंने उसका कुछ एक एंट्रेंस टेस्ट दिया। तो होता क्या है ना कि जब आप अपने स्कूल में अच्छा करते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में रहते हो, तो आपको लगता है कि बस आप ही हो, पर आपको ये नहीं पता कि ऐसे स्कूल हर मोहल्ले में हैं और हर मोहल्ले में एक बच्चा है जो टॉप करता है, और ऐसे फिर एक बोलते हैं सिटी में 1000 हैं और एक स्टेट में 1 लाख हैं और पूरे इंडिया में। तो बंसल क्लास में पूरे इंडिया का मॉक टेस्ट देने आता था बच्चा, उसका स्कॉलरशिप टेस्ट भी था, और उसके बाद में जो उसका एंट्रेंस टेस्ट था। सो आई थिंक मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया,
और मेरी बहुत पीछे रैंक आई थी, बट कोचिंग उनको लेना था तो उन्होंने तब भी ले लिया। तो नहीं लेते उस टाइम तो शायद मेरे वो 15-20 हज़ार रुपये उस टाइम के बच जाते हैं जो मैंने बंसल अब क्लासेस। तो फीस बहुत ज़्यादा हो गई। अब तो बहुत ज़्यादा हो गई, पर आप तब भी मतलब एक सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर की या फिर एक डिपॉजिट ही देते हो इफ़ यू आर लाइक जस्ट इनटू दी क्लासेस। तो मैंने ज्वाइन करा एंड पापा एडमिशन मतलब करवा के आ गए थे। तो 2-3 दिन बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने बोला कि पापा मुझे ये नहीं करना, मैं 12th के बाद करूँगा। हाँ पापा बोलते यार मेहनत करा तूने, भगवाया। पहले हाँ पापा बोल रहे थे कि 12th कर ले, आराम से करना, बिकॉज माई फादर ऑलवेज बिलीव कि लाइक डोंट गिव स्ट्रेस टू किड्स, ओके। लेट देम एंजॉय देयर चाइल्डहुड। लाइक आई जब कैन टाइम सी आना दैट इन होगा, योर पर्सनालिटी। जब टाइम आना होगा ना तो उनको ग्रिल करना ही पड़ेगा। सो आराम से हम सोते थे, कभी उठाते नहीं थे, मतलब उठ जाएंगे। और मम्मी बोलती थी उठाओ सुबह 7 बजे की, बोलते संडे है, स्कूल जाते हैं, हमेशा उठते हैं, आज सोने दो। तो पापा मतलब काफ़ी चिल है मेरे इन दैट टर्म्स। सो मैंने बोला नहीं पापा मतलब 12th के बाद करूँगा। ठीक है 12th के बाद करना। फिर मैंने 11th में साइंस थी मेरे पास। आई वाज एवरेज, Okay. लाइक 70, 80, 85, 90, मतलब बिटवीन दैट ग्रुप में। सो मैंने इतना अच्छा नहीं किया 12th अपने 11th साइंस में ओके फॉर मैनी रीजंस, बिकॉज आई हेटेड केमिस्ट्री, ओके। आई हेटेड एवरी लॉजिक। आपको पीरियोडिक टेबल याद है? ऐसे कुछ याद करता है, हेलिना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार, समथिंग लाइक दैट। ऐसे मेरे को तो पहला ही वर्ड याद नहीं हुआ था। हीलियम है, लिथियम ना, सोडियम, आप जैसे पोटेशियम। 9th क्लास में घुसते हो पहली चीज़ आपको वही थमा देता है। हाँ तो हाँ यार तुमने सही बोला, हीलियम, लिथियम, कहते ये सोडियम, याद कर लो something। सारी उम्र अब यही काम आएगा। ये सबसे बड़ा स्कैम जो करते हैं ना, ये कर लो उसके बाद लाइफ सेट है, ये कर लो ये होगा। तुमको सीए में बोला सीए कर लो लाइफ सेट है, पहले बोला 10th कर लो, 10th के मार्क्स मैटर करते हैं, उसके बाद लाइफ सेट है। फिर बोला 12th कर लो, फिर बोलते थे ग्रेजुएशन कर लो, या फिर एक बार आईआईटी में चले जाओगे तो वहाँ हो जाएगा, या फिर इसका डॉक्टर बन जाओगे तो हो जाएगा, या फिर सीए कर लो तो हो जाएगा। हमको बोलते थे सीए कर लो, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमोगे, मस्त होगा, लोग तुम्हारे आगे पीछे आएंगे। कितने 2 करोड़ के पैकेज होंगे। बोलते हैं काफ़ी। सो आई थिंक देयर आर टू साइड्स ऑफ दैट। साइड नंबर 1 टू गिव मोटिवेशन, साइड नंबर 2 पीपल डोंट हैव अवेयरनेस अबाउट व्हाट दे आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ। आई विल डू दैट। सो हाँ तो कह रहा, एंड देन मैं एक सब्जेक्ट में जानबूझ के फेल हो गया। जानबूझ के? हाँ टूवर्ड्स द लास्ट सेमेस्टर और 11th में। ओके मेरे साथ पास होऊंगा तो चेंज करने देंगे नहीं। बाय द टाइम मेरे माइंड में था कि मुझे कॉमर्स लेनी है, बिकॉज एवरी टाइम आई लुक आउट ऑफ द विंडो तो कॉमर्स स्टूडेंट यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल। मेरे साला ये करना है, मतलब ये चीज़ करनी है, कहते गोल से लगते हैं। मुझे ये करनी है। यार ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो मैम पढ़ा रही हैं, और वो कई बार बोरिंग सब्जेक्ट में ना वो फील आता था, और कई बार कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि आपका बोरिंग टॉपिक चल रहा है और वहाँ पे वो खेल रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन ज़्यादा लगता है, किक आती है यार छोड़ो यार। ये नहीं करना, ये करना है। तो मेरा एक दो फ्रेंड्स थे, तो मैंने उनसे पूछा कि यार तुम क्या करोगे यार, तुम कॉमर्स ले रहे, मतलब साइंस के बाद तो कोई डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनते हैं, और इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आईआईटी में नहीं हुआ तो कहीं और हो जाएगा, तो इसके बाद क्या होता है। तो एक ने मुझे बहुत बढ़िया फंडा दिया जो मुझे कैच कर गया। बोलते हैं सीए करेंगे। मैंने कहा यार ये क्या है, सीए है, बीए, मैंने मेरे माइंड में यार बीए सुना था, सीए नहीं सुना, ये सीए क्या होता है। बोलते हैं यार कुछ नहीं होता, एक कोर्स होता है वो कर लेते हैं, ये टर्म्स समझ आएंगे, लैंग्वेज उसके कैजुअल, कि यार एक कोर्स होता है वो करते हैं ना, तो उसके बाद में आपकी जॉब लग जाती है, और जॉब में क्या होता है, आपको जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पे जाके आपको उनके डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं, तो वो बुलाते हैं कंपनी वाले, आपको होटल में रुकाते हैं, लाना ले जाना फ्लाइट से रखते हैं और खाना बना देते हैं। ये उन्होंने ऑडिट की कहानी बता दी ना। तो अब उसको जिसने बताया होगा ऐसे बताया, यार ये काम बढ़िया है कि मतलब आप जाना भी कंपनी पे, आना भी कंपनी के खाते पे, होटल में रुकाएंगे भी, खाना भी देंगे और सैलरी मिलेगी। और उस टाइम 5 स्टार होटल का बहुत कभी गए नहीं थे लाइफ में, तो होटल के नाम पे जो ढाबे होते थे वहाँ पे जाके मतलब वो ट्रीट्स होती थी हमारी कि बर्थडे है तो ढाबे से दाल मखनी और नान ले आओ, तंदूरी रोटी ले आओ, मिस्सी रोटी, थोड़ा सा मतलब 10 रुपये है तो मिस्सी रोटी, वरना 2 रुपये के नान पे चलाओ। तो वो सब चलता था। तो तब मैंने चेंज किया, तब फिर मैंने तो फिर केमिस्ट्री के एक पेपर में आई वुडंट से कि मैंने फेल किया, मैंने उसके लिए एफर्ट्स नहीं डाले, तो मेरे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे शायद नंबर थे, और मेरे टीचर बिकॉज ऑफ माई रेपो, बिकॉज आई स्टडीड इन दैट स्कूल फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड्स ऑनवर्ड्स, सो मैं 5 साल था, आई वॉज अ परफॉर्मिंग स्टूडेंट, तो टीचर ने मुझे ग्रेस मार्क देके पास भी कर दिया।
मैं कहा यार ये क्या करा। कहता ये चीटिंग है मैम, मैं नहीं खेल रहा, तो फेल ये करा हाँ, हम मुझे। नहीं खेल रहे। तो फिर पर 11th में मैंने जब नया सेशन स्टार्ट हुआ तो मैं कॉमर्स में जाके बैठ गया। 12th में। सॉरी 12th में। तो फर्स्ट डे था, पीछे कुछ एक दो फ्रेंड्स थे, उनके साथ बैठा हुआ था। तो एक अकाउंट्स के टीचर थे, अभिषेक सर थे, लाइक ही वाज अ टॉल गाय। तो ही वाज लाइक वेरी आई वुड से शाय गाय इन टर्म्स ऑफ ही विल ओनली स्पीक व्हेन ही हैव टू स्पीक, ओके। अदरवाइज ही वोंट स्पीक। ही वाज वेरी काम एंड तो आए बोलते एवरीवन यूज्ड टू कॉल मी चौधरी इन स्कूल बिकॉज ऑफ माय सरनेम। चौधरी यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, पहले शायद उनको लगा कि मतलब ऐसा फर्स्ट सेशन है तो ये दोस्तों के दोस्त साथ बैठ के बैठना ऐसे है, कर रहा है, वरना स्टार्ट हो गए। फिर एक हिंदी की मैडम थी, वो आई, उन्होंने भी देखा, नहीं यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैम ऐसे ही, मैं इधर आ गया हूँ कॉमर्स में। नहीं ऐसे लाइटली लिया, ठीक है। फर्स्ट डे सेशन के कौन मतलब सीरियस होता है? आई थिंक बच्चे भी नहीं Introduction ही तो होता है होते, subject। बच्चे भी नहीं होते, टीचर भी नहीं होते, इन टर्म्स ऑफ कि यार ठीक है अभी लाइक गेट इट टू द रूटीन वाला फेज़ में। सेकेंड डे भी वापस अकाउंट्स के टीचर ने देखा तो पूछा मेरे से कि लाइक, मैंने कहा सर मैंने ले लिया। तो उसको लगा कि, उसने बोला ठीक है, बोलो DR स्टैंड्स फॉर, मैंने बोला डॉक्टर। तो उसने बोला जिनको नहीं वेलकम टू पता कॉमर्स, डेबिट। बोला वेलकम टू कॉमर्स, DR स्टैंड्स फॉर डेबिट, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि मैंने सर ले लिया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है पेरेंट्स को बुला के लाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफिस में गए, तुमने कहा ऐसा नहीं होता है, स्कूल की कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि जिसने मतलब 11th में साइंस ली, 12th में कॉमर्स ली, तुमको 11th रिपीट करनी पड़ेगी। बोले रिपीट तो सवाल ही नहीं, मैं रिपीट नहीं करूँ, क्यों करूँ? क्यों करूँ? तो एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म होगा, उसमें नंबर नहीं आए तो हाँ, वापस भेज साइंस देना। में चले जाना। तो अब उनको पर वो तो फिर कहीं के ही नहीं रहे। कौन? आपने शुरू के 6 महीने 12th के कॉमर्स पढ़ लिया, हाँ। बढ़िया नंबर लिया, तो वापस साइंस में भी नहीं आ रहे। आई वाज कॉन्फिडेंट कि आ जाएंगे। और सेकंड बैक देन अगेन साइंस को लोग यहाँ मानते थे कोटा में, कॉमर्स को यहाँ पे। तो जिसने ये पढ़ा है वो तो ये तो कर ही लेगा। हाँ, Commerce itself is a subject, is a stream Yeah. which needs dedication and efforts. But the way we were perceived of this topic was कि welcome to village होगा। तो बोलते हैं सेकंड क्लास सिटीजन को देखते हो कि यार हम ये तो कर ही लेंगे। हाँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें लगता था कि हमने वही देखा था, वही हमारे कोडेड था माइंड में, यार ये करा तो ये तो कर ही लेंगे। तो उस कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि फर्स्ट में नहीं आए तो वापस भेज देना। तो हमारे जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर चौबे, ही वाज आर्मी रिटायर्ड, वेरी डिसिप्लिन, वेरी स्ट्रिक्ट। तो नो आई स्टिल नीड टू मीट योर फादर। और वो इंग्लिश में बात करते थे, उस टाइम इंग्लिश थोड़ी टाइट थी अपनी, हाँ। समझ में आती थी, आर्टिकुलेट नहीं होती थी। हाँ, तो मैं, मतलब ठीक जोड़ने में टाइम लगता था। है। हाँ, तो घर पे गए, पापा को बोला पापा मैंने कॉमर्स ले ली। पापा शॉक्ड, उनको शॉक लगा। आपने बताया ही नहीं था। नहीं मैंने ले ली। ठीक है। पापा ले ली, मतलब क्या मतलब ले ली? नहीं पापा जी कॉमर्स ले ली। बोले क्या करेगा? और CA करेंगे, कंपनी में जाते हैं। वो नहीं, वो एक मूवी स्टार थी, होटल में रुकेंगे। एक मूवी थी वेलकम, एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, बस ये मैंने रिपीट कर दिया। मजनू भाई ने मजनू भाई ने मेरी टांग तोड़ी, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो मैंने लाइन टू लाइन रिपीट कर दी। पर पापा थे समझदार। पापा बोलते हैं मैं अपने CA को साल के 1 लाख, मतलब 1 लाख क्या 1,000 2,000 रुपये देता हूँ, उससे 1,000 2,000 से क्या होगा? हाँ। पर मेरा IQ काम कर गया। मैंने पापा जी पर आपके CA के पास आपके जैसे 10,000 5-10 हज़ार लोग होंगे। 5-10 हज़ार। अब पापा कैलकुलेशन में उलझ गए। पापा था हाँ यार हो तो सकता है, पर फिर मतलब वो बात आई गई हो गई। पापा वाज शॉक्ड, आई थिंक पापा वाज वेरी सैड, क्योंकि उन्होंने शायद, होता है ना मन में होता है कि उनके लिए तो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में चला गया ना सन। हाँ ऑब्वियसली, और सेकंड होता है ना कि अपने 4 लोग क्या कहेंगे। हाँ तो ऑब्वियसली। सबसे बड़ा प्रेशर होता है उन 4 लोगों का जो शायद मुझे इनका बचपन बच्चा से, तो गया काम मुझे से। बचपन से अभी तक नहीं मिले। तो वो भी था। सेकंड आई थिंक 4 लोगों का भी नहीं था, पर शायद उनकी खुद की भी एम्बिशन थी कि मेरा बेटा IIT जाए। क्योंकि जब पापा आर्मी से रिटायर हुए थे, तो रिटायर हुए तो अपना सब कुछ पेंशन वेंशन जोड़ के सब आए कि यार कोटा चलते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो आई थिंक द गाय केम टू कोटा, सेटल किया। तो इसलिए क्या कि स्टडी किया, वहीं से स्कूलिंग करके वहीं से मतलब हायर एजुकेशन, मतलब इन टर्म्स ऑफ IIT और PMT की कोचिंग वहीं मिल जाएगी, वरना बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। तो उस बंदे ने अपनी पूरी फैमिली मोबिलाइज करी जस्ट बिकॉज कि उसको ये पाथ मिले। एंड आई वाज लाइक कि मैं 12th करके देन दिल्ली जाऊँगा। ये तो पूरा मतलब अगले बंदे की आपने 10 साल की सपने तोड़ दिए। प्लानिंग फेल कर दी। तो इसलिए आई थिंक ही वाज सैड। देन आई थिंक उन्होंने मुझे 1-2 महीने कुछ बोला ही नहीं इन टर्म्स ऑफ, देयर वाज अ साइलेंस कि तू करते को जो करना है।
बट ही ऑलवेज सपोर्टेड मी इन टर्म्स ऑफ कि ठीक है, कभी ऐसा ताना नहीं मारा अब तो लेनी कॉमर्स, मतलब पापा ने कभी मुझे ऐसे मतलब हमेशा सपोर्ट किया है। एंड मुझे लगता है कि कोई भी पेरेंट्स जब सपोर्ट करते हैं ना तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं किसी भी किड्स के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सपोर्ट नहीं करते तो चीज़ नहीं हो पाती, बट सपोर्ट करते हैं ना तो बहुत ईजी हो जाता है। एंड ईजी नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ मेंटल। एक स्टूडेंट के लिए एक मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। ये बैकिंग होना कि माई फैमिली इज़ विद मी, मेरी फैमिली मेरे साथ है, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो मेरे साथ हमेशा रहा है। मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ रहा ना रहा, मेरे मतलब पापा का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहा है। चाहे उन्होंने वर्बली नहीं बोला हो तो ये कर, बट एक जेस्चर होता है आपका, एक मतलब होता है कि ठीक है, हाँ ठीक है, आपको 2-3 वर्ड ही मतलब आपको लगता है कि पापा जी ये, हाँ ठीक है, तो वो बहुत होता है। आई वॉज लकी इन दैट सेंस। तो मैंने लिया, स्टार्टिंग के 1-2 महीना कुछ समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है। राम ने शाम को पैसे दिए तो कभी राम को डेबिट कर देते थे, फिर वही पैसे जब राम वापस कर जाता तो उसको क्रेडिट कर देते थे। कुछ समझ नहीं आता चल क्या रहा है, ये राम कर क्या रहा है। तो फिर मुझे किसी ने बोला कि 11th की तूने बेसिक्स नहीं पढ़ी, 11th की बेसिक्स पढ़। तो मैंने बेसिक्स पढ़ने लगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, 3 गोल्डन रूल्स जो होते हैं। फिर मुझे ये समझ में आया कि यार मैं पूरी 11th क्यों पढ़ूँ, पूरी 11th तो 12th में आती नहीं है, क्योंकि पूरी 9th तो मेरे 10th में भी काम नहीं आई, और जो 10th में बोलते थे ये कर ले आगे काम आएगी, वो 10th तो मेरी 11th में काम नहीं आई। सो बाय द सेम लॉजिक आई जन नैरो डाउन फ्यू ऑफ द टॉपिक्स विच आई न्यू कि लाइक मेरे हिसाब से 12th में काम आएगी और आगे काम आएंगे। तो मैंने वही मतलब 2-3 हफ्ते में स्किम करके उसकी थोड़ी मतलब बेसिक आपने अंडरस्टैंडिंग। 1 साल की क्लास 2 हफ्ते में कर ली खुद से? ये नहीं बोलूँगा 1 साल की जो बच्चों ने पढ़ा, 1 साल की क्लास में से जो मेरे 12th में काम आता, मैंने वो 2-1 हफ्ते में थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग करके कि टीचर कुछ बोलेगा तो मेरे समझ में आएगा। अब मुझे समझ में आता था कि हाँ राम ने पैसे लिए तो ये हुआ, और राम ने पैसे दिए हैं तो ये हुआ, लोन क्या होता है, मतलब ये सब क्या होता है। अभी तो क्या है कि आप टॉपिक सर्च करो यूट्यूब पर, समझ लो। उस टाइम नहीं था, उस टाइम नोकिया 1100 फ़ोन हुआ था मेरे पास, लाइक आपके पास फ़ोन था? नहीं जब लेट मिला मुझे, पर जो पहला फ़ोन था वैसा पहले था। वो होता था ना क्या, पेजर? नहीं पेजर नहीं था, नहीं था। फ़ोन मुझे मिला जब मैं दिल्ली गया, बिकॉज देना पड़ा, बात कैसे करेंगे। तो 11th-12th हो गई, सीए का तो दोस्त ने बता ही दिया कि था कि सीए। फिर सीए में स्टार्ट किया, सीए हुआ, एमबीए करना था क्योंकि थॉट वही आया कि कॉलेज लाइफ नहीं जी, तो चलो एमबीए के थ्रू करते हैं। बट ये नहीं सोचा था कि एमबीए में पैसे बहुत लगते हैं, हाँ, घर वाले कहाँ से लाएंगे। और मैं इतना तो फास्ट हार्टेड था ही नहीं, मैं बस करना है। तो एक फ्रेंड था मेरा, उसको सरकारी नौकरी का बहुत शौक था, मतलब उसको उसकी दिली इच्छा थी कि मैं सरकारी नौकरी करूं। ठीक है। तो उसने बोला कि यार एक कंपनी है, इसका फॉर्म आया, भर दें क्या। मैं छोड़ यार कौन भरेगा। मैंने कहा सेंटर कहाँ पर है, बोलता ग्रेटर नोएडा। मैंने कौन जाएगा ग्रेटर नोएडा, देखा कितना दूर है। उस टाइम शायद नोएडा सेक्टर 18 तक मेट्रो थी, वहाँ से उतर के आपको वो जो होती ना मेट्रो फीडर टाइप की जो छोटी वाली बस थी वो लेके जानी पड़ती थी, उसमें 1 घंटा लगता था। और मेरा और बस के सफ़र का नाता थोड़ा सा मतलब, बिकॉज मुझे मोशन सिकनेस है, अच्छा। तो मुझे लगता है कि मैं बैठूंगा मैं वॉमिट कर दूंगा, नहीं भी करूँगा ना तो थॉट चलता रहेगा और 1 घंटे में मतलब स्ट्रेस में रहूँगा। तो मैं इसलिए आज बस में नहीं बैठता, और मैं ड्राइव भी करता हूँ तो मैं पीछे नहीं बैठता, मतलब मैं गाड़ी में पीछे नहीं बैठ सकता। या तो को पैसेंजर या ड्राइवर। आई विल प्रेफर टू बी अ ड्राइवर, आई प्रेफर टू बी अ ड्राइवर। कई बार तो मैं टैक्सी वाले बोलता भाई मैं चला लूँगा, पैसे तू पूरे ले लेना, मुझे चलाने दे। बोलता नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। यार तू मरवाएगा, पर तू रोक देना, जहाँ मैं बोलूँ ना रोकना, बस रोक देना, वरना तेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी। तो कई बोलते हैं कि सर मजाक कर रहे हो, मैं तू समझ जाएगा मजाक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। तो फिर मैंने बोला छोड़ यार, पर उसको भी था यार मैं अकेला क्यों जाऊँगा इतना दूर एग्ज़ाम देने। तो ले आया, और वो शायद डिटेल तो पता ही होती है एक दूसरे को, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर्स नेम क्या है, एड्रेस तो रहते थे। तो भर दिया उसने। तो बोला ला मेरे 500 रुपये। मैंने किस बात की, बोलता फॉर्म के। उस टाइम 500 रुपये वाज लाइक घर से लेने पड़ते थे। बिग डील। अभी भी स्टूडेंट्स के लिए अभी भी बिग डील। तो लिए पापा से, पापा ने वही पढ़ाई के लिए इसके लिए कभी मना नहीं करा। सरकारी नौकरी के लिए था तो एक इंडियन पेरेंट तो इज ऑलवेज हैप्पी। मेरे फादर ने कभी भी मतलब मना नहीं करा, चाहे उनके पास हो ना हो, कैसे अरेंज करें। मैंने बोला पापा जी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के लिए मना नहीं करा। मैं पापा जी मुझे ये खाना है, ये पापा ने ले लें। उनका मानना है कि मतलब बंदा खाएगा नहीं तो चलेगा कैसे, अच्छा खाओ, चाहे पहनने पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, 1 टी-शर्ट आप 10 दिन पहन लो, पर खाना हमेशा अच्छा खाओ। ठीक है। तो उनका वो मानना था। तो गए एग्ज़ाम दे के आए, मेरा हो गया, उसका नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड का।
नफरत नहीं है उनका आपसे? नहीं, कहते मैं बोलता तेरा जरूर है। फॉर्म भर के आया, बोलता ज़रूर है कि यार ये मेरी सीट खा गया तू। मेरी सीट खा गया तू, तो इस चक्कर में। पर फिर मुझे था मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। नहीं, ज्वाइन तो बात की बात है, मेरा रिटर्न हो गया, तो रिटर्न काफ़ी टफ था उस टाइम में। शायद आई थिंक 30-40 सीट्स थी उसमें, शायद आई थिंक मे बी 20,000 ऐसे कुछ स्टूडेंट, मतलब सीए बैठे थे। सीए? सीए की एंट्रेंस था, तो उसको ईटी बोलते हैं, एनटीपीसी ईटी निकालता है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। सो कंपनी वाज एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसका नाम बाद में एनटीपीसी हो गया। तो उसका 2013 बैच के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम था। ठीक है। दे आर हायरिंग फॉर सीएस, आई थिंक बिटवीन 35 to 40 या 42 के आसपास हाँ जी। सीट्स थी। तो पहले हमारा रिटर्न हुआ, तो बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए, तो मेरे लिए वो पैटर्न काफ़ी क्वांट, ठीक है। डाटा डीआई एंड हाँ। इंग्लिश है, तो मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिली। सो अगेन, जो भी आप पढ़ते हो वो कभी वेस्ट नहीं जाता। हाँ। शायद जो मैंने वहाँ पे एमबीए की कोचिंग के लिए जो मैंने 50,000 रुपये दिए, हाँ। सो मैं ये मानता हूँ कि मैंने वो 50,000 रुपये एनटीपीसी के एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के लिए दिए, ठीक है। चाहे मेरी एमबीए हुई ना हुई, ठीक है। वरना शायद नहीं हो पाती। हाँ। तो वहाँ गया मैं, फिर मेरा जीडी था, फिर मेरा पर्सनल इंटरव्यू था, तो सब वो क्या clear- ग्रुप डिस्कशन? हाँ, ग्रुप Okay. डिस्कशन था, पर्सनल इंटरव्यू हुआ, तो सब क्लियर हो गया, ऑफर लेटर आ गया घर पे। मैं कोटा में था। हाँ। अब मुझे है कि मुझे एमबीए करनी है, हाँ। तो पापा ने मुझे प्रेशर नहीं किया कि तू ज्वाइन कर ले, हाँ। पर कई बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर करना चाहिए, सो दैट मतलब- किड कैन गेट अ डायरेक्शन, बिकॉज हम सब लॉस्ट हैं, मुझे लगता है। कंफ्यूज्ड इडियट्स, हाँ, अगर ये चैनल का नाम कंफ्यूज इडियट्स है। यही है। अच्छा, देन एनटीपीसी का ऑफ़र आ गया, तो पापा ने ये बोला कि ज्वाइन तो कर ले, एमबीए ज्वाइन करते करते कर लेना, कई कंपनीज भी करा देती हैं, या फिर छोड़ तो सकता ही है अगर नहीं समझ में आया तो, पर ज्वाइन नहीं करेगा तो ज्वाइन नहीं कर सकता। हाँ। तो मुझे वो बात मतलब क्लिक कर गई। हाँ। फिर एक दोस्त से बात करी, वो बोला कि यार कर ले ज्वाइन, पढ़ने के पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। 1 साल तो मतलब स्टार्टिंग में वैसे होता है, मतलब किसी भी सरकारी नौकरी में आप जाते हो स्टार्टिंग में, तो इज़ अ लर्निंग कर्व, आप अपना इन्वायरमेंट समझते हो। बट एनटीपीसी वाज नॉट लाइक जो लोग सोचते हैं इज़ अ सरकारी कंपनी जहाँ पे हाँ। कुछ काम नहीं होता। भाई काम होता है, एंड अच्छी दबा के काम होता है, एंड हमारे बैच में सब एक से एक बढ़िया लोग थे। सो हाउ डिड ऑस्ट्रेलिया कम इन? So I got married in 2016. So we chose Australia as our honeymoon destination. ओके। कुछ लोग मिले, उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया अच्छी जगह आ जाओ। तो एक मेलबर्न में मेरी वाइफ के ब्रदर के क्लासमेट मिले। ठीक है। सो ही इज़ एन आईटी गाय। या। सो उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, बोले कि ठीक है वहाँ मिलते हैं, लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी के सामने बैठते हैं, तो मैं आता हूँ अपने ऑफिस से निकल के। तो आए, बोले तुम क्या करते हो? मैंने कहा भैया मैं तो सीए हूँ और अभी जॉब करता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया आ जाओ यार, बढ़िया जगह है। हाँ। तो सीधे से सुना, निकाले में, हाँ हाँ तो सभी पढ़ते हैं, जब बड़ा बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। तो उनकी बात सुनी, फिर हम घूमे, अच्छा ट्रिप रहा। फिर हमको न्यू साउथ वेल्स में एक जगह है सिडनी के पास, वुलंगोंग में हमको स्काई डाइविंग करने जाना था। पर उस साल वहाँ पे साइक्लोन ऐसा कुछ हो गया था, तो वेदर बहुत ख़राब हो गया था। सो माई एजेंट कैंसिल माई टिकट्स एंड टोल्ड मी यू कैन गो टू गोल्ड कोस्ट। ओके। और गोल्ड कोस्ट हमारे आइटनरी में नहीं था, प्लान में नहीं था। तो दीपिका की क्लासमेट है, वो गोल्ड कोस्ट में रहती है। हाँ। तो जब हम गए थे तो उसको पता लगा थ्रू फेसबुक, जब आप स्टेटस उसमें डाला कि, तो उसने बोला कि गोल्ड कोस्ट आना, मिलेंगे। तो उसने लिखा कि यार इसमें आइटनरी में नहीं है, नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे। बट जब वो कैंसिल हुआ, उसने गोल्ड कोस्ट डाला, तो आई थिंक इट वाज डेस्टिन्ड। हाँ। तो हम गोल्ड कोस्ट गए, होटल में रुके। फिर उसने बोला होटल में क्यों रुके हो, घर पे आ जाओ। तो हम उसके दीदी जज के घर पे गए। लाइक दे वेलकम्ड अस इन अ गुड वे, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो उनने भी बोला कि उसने एक फ्रेंड ने बोला ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, अच्छी प्लेस है। तो ये बात 2-3 बार कान में चले गई मेरे, तो मुझे लगा यार ये उस टाइम नहीं सोचा मैंने, तो सुना इंडिया आ गए। फिर बैठे बैठे मैंने एक दिन देख ही लिया नेट पे, यार बोल तो नहीं कैसे जाते हैं, देखते हैं। अब मेरा क्या है ना कि लाइक मैं कुछ पढ़ूंगा, फिर उसमें कुछ मिल जाएगा, फिर मैं और पढ़ूंगा, फिर कुछ मिल जाएगा। लाइक इंटू मैं काफ़ी इंग्रोस हो जाता हूँ उस चीज़ में।
करते 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 मैंने हफ्तों निकाल दिए, ऐसे ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं, ऐसा होता है ऐसा होता है, ऐसे PR मिलती है। फिर मैं PR तक पहुँच गया कि ऐसे PR लेनी पड़ती है जाने के लिए। जाने के लिए PR लेनी पड़ती है? ना मैंने CA कर चुका था, जॉब मेरी चल रही थी, सही जॉब चल रही थी, मतलब लाइफ काइंड ऑफ ट्रैक पे हाँ। थी। आप किसी भी कंट्री में माइग्रेट होंगे तो आपके पास आई थिंक 3 ऑप्शन है। नंबर 1, वहाँ पे एज ए स्टूडेंट जाओ, देन सेटल हो, जो मुझे नहीं करना था बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट है एंड देन उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। नीदर आई कुड हैव अफोर्ड, लोन मुझे था नहीं, मुझे लाइबिलिटी नहीं लेनी थी। नंबर 2, कंपनी आपको भेज दें, वो मेरे केस में था नहीं। सरकारी नौकरी है। या फिर मैं किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी में जाऊँ, वहाँ पे 2-3 साल अपने काम करूँ, प्रूव करूँ, इतना कई बार और पॉसिबल मतलब श्योरिटी भी नहीं है कि वो मुझे भेजें। नंबर 3, अपने डॉक्यूमेंट्स सेट करके एज अ लाइक अप्लाई फॉर वट एवर वीज़ा दे हैव, एंड तो PR वॉज एन ऑप्शन, ओके सो आई अप्लाइड फॉर PR। ओके। तो उसमें मुझे लगभग साल भर लगा, आपको PR मिल गई मुझे PR मिली। इंडिया में बैठ के? हाँ, मतलब बैठे बैठे नहीं मिली, पर हाँ PR मिल हाँ, गई। मतलब थे तो आप इंडिया इंडिया में ही। से PR मिल गई। हाँ। फिर आप ऑस्ट्रेलिया मूव किया? न्यू प्लेस, ओके यू डोंट नो एनीवन। ओके। आपके साथ आपकी वाइफ थी हाँ, ना? बट वी बोथ वर इन द सेम बोट। या वो मुझे जानती है, मैं उसको जानता हूँ, उसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। अब ये भी नहीं पता कि लैंग्वेज, हम इंग्लिश बोलते हैं पढ़ते हैं, बट जब कई बार आप ऐसे लोगों के बीच में आते हो जो आपके चारों तरफ इंग्लिश के वर्ड्स उड़ रहे हैं, देन स्मॉल सिटी से जब आते हो, इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े हो, बट यू डोंट ऑपरेट इन इंग्लिश। या हम आज भी हिंदी में सोच के इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, हाँ हाँ बट आप इन लोगों के बीच में हो जो उनका लाइक दे ईट स्लीप रिपीट इंग्लिश, तो वो एक आउट ऑफ सिंक हो जाता है। लोग आपको जज करते हैं कि यू डोंट हैव दैट एक्सेंट, या ऑब्वियसली एक्सेंट समझ में भी नहीं आता। समझ में भी नहीं आता, देन योर आर्टिकुलेशन इज नॉट, योर एंड आपको आदत भी होती है कि योर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट राइट। हाँ इन योर माइंड यू आर थिंकिंग दैट यू आर स्पीकिंग राइट, या बट अगला बोलता है सॉरी रिपीट। पार्डन। जब वो 3-4 बार बोल देता है ना, तो आपको लगता है यार मैं बोल तो सही रहा हूँ क्या। तो वो कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा आता है। बिग सिटीज़ में होता क्या है, वो कल्चर होता है इंग्लिश बोलने का, तो वेरी अर्ली एज आई थिंक दे गेट यूज्ड टू दैट। या तो हमको समझ में आती है, पढ़नी आती है, बोलनी आती है, बट कन्वर्जेशन करना नहीं आता। तो वो कन्वर्जेशन पार्ट मिसिंग था। ठीक है। पता नहीं था कि कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ रहना है। सो स्टार्टिंग के हमने 3-4 महीने बाद स्ट्रगल किया। क्या किया सर्वाइवल के लिए, क्या किया? पहले एक हफ्ते तो हवा में थे हम, हाँ। या आ गए हैं, PR मिल गई, अब हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, जॉब अप्लाई करी। जैसे क्या आप अपनी CV छोड़ के आए डोर टू डोर? उस पर आएंगे पार्ट में, बट मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी इनोवेटिव अप्रोच लिया था उसमें। ओके तो पहले एक हफ्ते हम Airbnb करा था, हमने कहीं रुके थे, तो आई थिंक आई बुक्ड फॉर 2 वीक्स। इट वाज एक्सपेंसिव, सो आई थॉट मे बी विद इन दैट 2 वीक पीरियड आई विल फाइंड समथिंग या वेयर टू लिव। मेरा कोई ऐसा नोन भी नहीं था कि जिसके पास जाके मैं रुक जाऊँ। हाँ मैं गया, Airbnb किया, हम सुबह उठते थे, सुबह क्या उठते थे, हम दोपहर में उठते थे। इंडिया वाली हमसे आदत। जेट लैग की हमसे मतलब हैंडल नहीं हुआ। रात को हम सोते थे इंडिया के हिसाब से, मान लो 11 बजे सोए, तो वहाँ के हिसाब से सुबह 3 बज गए। उसमें सोएंगे तो सुबह 12 बजे उठेंगे। हाँ जब उठेंगे तो समझ में नहीं आता क्या ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, क्या करना है, कुछ नहीं आइडिया। कैसे जॉब लेनी है, कौन हमें जॉब देगा, हमें ये नहीं पता था। हाँ क्या करना है तो दूर की बात है। सो 11-12 बजे उठते थे, फिर खाना बनाते थे। खाना बनाने के लिए सामान चाहिए, सामने सुपरमार्केट से लाते थे, फिर रेट देखते थे, यार ये $2 का है, $3 का है, $2 कितने हुए, $100 हुए, या $100 का सेब कहते। तो हम कुछ बिना लिए कई बार आ जाता था। हाँ और वो घर पे वेट करती थी, दीपिका कुछ लाए तो बनाऊँ। मैं यार मैं लेके एक आलू लाया हूँ, एक प्याज लाया हूँ, अब से कुछ बना लेते हैं। 500 रुपये का। हाँ, तो समझ में नहीं आता था कि यार चल क्या रहा है। फिर पैसे ख़त्म होने स्टार्ट हो गए, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। आपको दिखता है कि यार अब बस इतना बचा है, इतने दिन का राशन पानी बाकी है, उससे पहले कुछ करना है। तो मैंने ऊबर ईट्स स्टार्ट करी, नॉट ऊबर, Uber Eats. नॉट ड्राइविंग द पैसेंजर, Yeah. ऊबर ईट्स, टेकिंग फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट एंड डिलीवर टू द पर्सन हु ऑर्डर्ड। Okay. खाना तो- लेके ड्रॉप करना है, खर्चा पानी निकल जाता था उससे।
तो वो स्टार्ट किया। तो मैं क्या करता था, मैंने अपने रिज्यूम के प्रिंट आउट ले लिए और जो भी मैं ऑर्डर डिलीवर करता था ना उसके बैग में डालता था। तो मुझे लगता था यार खाना ऑर्डर तो वही करेगा जिसके पास पैसे हैं और कोई अच्छी पोजीशन पर होगा क्या, ऑफिस से बंदा लेट आया तो लगता है खाना मंगा लो, कौन बनाए, तो ऑफिस जाता है। मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक था कि मुझे लगता है मुझे एक ही सीट चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट वन पर्सन टू लुक थ्रू माई रिज्यूमे। लगता है कि बस मुझे बस बुला ले इंटरव्यू के लिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। मुझे मतलब ये मेरी अप्रोच थी और आज भी यही है। पर किसी ने नहीं बुलाया। कम से कम मैंने 250-300 के आसपास रिज्यूमे डाले। अच्छा, कि उसके पैसे गए अलग, पर दैट वाज ठीक मैंने है। उसमें डाला। मुझे लगता था कि मैंने मतलब वो इनोवेट किया वहाँ पे, पर इट डिडंट वर्क। कहता अब से सब जितने भी लोग आएंगे यही करेंगे। तो फिर मैं किसी एक कॉन्फ्रेंस से सेमिनार में गया था, तो न्यू इमिग्रेंट्स का सेमिनार होता है, तो वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ पे ऐसे ही किसी एक हायल हुई, किसी बंदे से हायल हुई। तो उसने पूछा क्या करते हो, मैं कैसे जॉब देखता हूँ। तो फिर उसके बाद में किसी दिन फ़ोन आया कि यार मेरी ऑफिस में ना वैकेंसी निकली है, तो रिज्यूम मुझे फॉरवर्ड कर, मैं अच्छा को देता हूँ। तो भेजा, उनको रिज्यूम में सही लगा तो उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया और फिर वो मतलब देन आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। ओके, बहुत इन्जॉय करा। मतलब हमने उस दिन, मुझे याद है जब मुझे वो कॉल आया कि यू हैव अ जॉब। तो हम कहीं रेस्टोरेंट में बैठे थे, हम कहीं खाना खाने, हम कहीं घूमने गए थे ऐसे ही, सॉरी। तो हमको लगा बहुत महंगा है, हम पेस्ट्री खा लेते हैं, मतलब पेस्ट्री खा लेते हैं, उससे पेट भर जाएगा, फिर घर जाके बना लेंगे। हाँ। तो उस रेस्टोरेंट में हम ऑर्डर कर रहे थे, तो इतने में कॉल आ गया। मैंने कहा ये छोड़ो, आप खाना मंगाते हैं। तो हमने ऐसे मतलब करा। तो मान लो ये जो $5 की पेस्ट्री थी, हमने $50 का बिल बिठाया। फिर मतलब आप खाना खा कहता लेते हैं, पेस्ट्री लाना आखिर में। वो जो है कि मतलब मज़ा करते हैं। अब लगाया बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और वो सब मंगा के फिर हमने पार्टी करी, मैं और दीपिका थे। तो दोस्तों देखो, ये आदत हो जाती है ना। सो दोस्तों, अरे हाँ मैं तो वीडियो बनाता नहीं, तो मैंने बोला क्यों, शायद मैं देखता हूँ, शायद इसलिए हाय मैंने गाइस। बोला। तो द व्यूअर्स, नहीं ऐसे बोलो ना आप, हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग, प्लीज लाइक शेयर एंड नहीं, सब्सक्राइब। तो देखो मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए तभी बोलूँगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हाँ ऑब्वियसली। और लगता है कि ये बंदा दीक्षांत सही काम कर रहा है और आगे ही जो भी काम कर रहा है आपसे कुछ भी सीख सकते हो, तो बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। उसका बेनिफिट आपको भी ये है कि नेक्स्ट टाइम ये कुछ भी करेगा तो आपको पॉपअप आ जाएगा और मे बी इट्स लाइक इट कम ऑन टॉप ऑफ योर फीड कि ठीक है एक नया वीडियो है। एंड इससे होता कुछ नहीं है, बनाने वाले को मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है यार जो मैं कर रहा हूँ, एंड आप लोगों का प्यार से ही आगे बढ़ेगा, तो इसको हेल्प करो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स दीक्षांत। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। होप मैं भी ऐसा बोल सकता, पर मुझे बहुत मज़ा आया।